जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मैं गुरु जी महाराज के करूं उतने कम है। वो इसलिए कि जो विश्वास होता है ना, वो हमें उस शक्ति से ऐसे जोड़ता जाता है जो शायद किसी के देखना से नहीं देख सकते। और अगर कोई सामने कोई ऐसी एनर्जी है जो शायद देखना चाह भी रही है, और हो सकता है उनके मन में नेगेटिव थॉट भी हो कि ये सब क्या है, क्या हो रहा है, जो कुछ भी है सो एंड सो, छोड़ दो उसको, लीव इट। मेन होता है विश्वास, ट्रस्ट। अगर मेरा विश्वास मेरे परमात्मा पर है और मुझे ये पता है कि ये शक्ति मेरे साथ है, तो मेरे अंदर का जो डर है, चिंता है, वो परमात्मा धीरे धीरे खत्म करते चले जाते हैं। सच में खत्म कर देते हैं। सिर्फ एक कहते हैं ना, एक कनेक्शन तुम्हारे परमात्मा से है। वो तुम्हें अपने दर्शन दे रहे होते हैं, तुम्हें ये भरोसा दिला रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें विश्वास नहीं खोना। और सच में वो हर समय के लिए हमें पहले से ही इम्यून कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से कभी भी कुछ भी तुम्हारे लिए अनहित हो ही नहीं सकता। जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत हमें दुख तकलीफ आती है तो वो उनकी मर्जी से आती है। उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या होना है। किसी की चालाकियां नहीं चलती। कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, कोई तुम्हें कुछ फूड में दे दे या तुम्हारे साथ कुछ और कर दे, लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना, वो तुम्हारे लिए अमृत है। और वो अमृत तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देता है। एक बात सोचने वाली है, जब जैसे मैं अपने परमात्मा के चरणों से जुड़ी, या मेरे परमात्मा ने मुझे वो सब कुछ दिखाया जो मुझे देखना था। मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चन होते थे, यार इतना कुछ जो कुछ भी देखती आ रही हूँ, सडनली कुछ ऐसा होता है कि हमें उससे प्रोटेक्शन मिलती है और हम बिल्कुल से स्मूथली निकल जाते हैं। तो कोई तो डिवाइन ऑरा और कोई तो डिवाइन शक्ति है हमारे साथ, इतना तो पता था। कभी देखा नहीं था, लेकिन एक बात सोचो, जब हमने देखा नहीं था तब भी वो शक्ति हमारे लिए इतना कुछ करती आ रही है। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, बाय बर्थ अब तक इतना कुछ किया कि सडनली कोई, अगर जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही है सामने और मैं उस मूवी के अंदर एज अ कैरेक्टर अपने आप को देख पा रही हूँ। और उसमें इतने कुछ उठापटक और इतने चेंजेस थे कि अब तक जो हुए हैं और आगे जो होंगे वो परमात्मा जाने। और उस पिक्चर में मैं अपने आप को बड़ा इजीली देख पा रही हूँ। और गुरुजी ये भी समझा रहे हैं कि देख वहाँ तब ये क्या था, क्यों था, कैसे था और किस लिए था। और आज जब वो खुद मेरे साथ आकर खड़े हो गए, इतने प्यारे डिवाइन रूप में अपने दर्शन दे रहे हैं, अपना साथ बख्श दिया, तो इससे ज़्यादा विश्वास के लिए मेरे जैसे इंसान के पास और क्या होगा। अब वो ट्रस्ट है, वो फेथ है, वो परमात्मा के गुरुचरण है और उनका दिखाया रास्ता है, उस पे चलना है। कई बार बहुत ऐसे मैसेजेस भी आ जाएंगे आपको, आप उसको पढ़ के एकदम से डर जाओगे, लेकिन डरने की बात नहीं होती। वो शायद कहीं ना कहीं वो जो सत्संग होता है ना गुरु का, वो इसलिए आता है कि वो आपका वो एक पार्ट आपकी लाइफ का जो शायद बहुत ज़्यादा तुम्हें दुखी करने वाला था, उसको हटाने के लिए होता है। और उसके बाद आप जब एक विश्वास रखते हो ना, आप सुनते हो, उसमें अनगिनत इतने ढेरों सारे आपको आशीर्वाद मिल जाते हैं। वो आपका इतना इम्यून कर देते हैं, इतना इम्यून कर देते हैं कि आप उस गुरु, उस शक्ति के अलावा कुछ भी देख नहीं सकते। वो शक्ति खुद आपको अपने साथ अपनी छाया में, आपके सर पे अपना हाथ रखते हुए इस तरह से प्रोटेक्ट करती है कि ये आलतू फालतू की बातें दाएं बाएं से निकलती चली जाती हैं। सिर्फ अपने आप को फोकस्ड रखना है, अपना एम रखना है जो परमात्मा ने हमें दिया है कि सिर्फ मेरा नाम जपो
और सच में जब गुरु की वाणी हमारे साथ है, वो शब्द हमारे साथ हैं, वो सारे आंसर हमें मिल जाते हैं। और जब जो सत्संग गुरु सुनवाना चाहते हैं वो शुरू में हमें डेली रूटीन में सुनवा देते हैं, और उसमें जो बहुत सारा आशीर्वाद छुपा होता है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। वो ब्लेसिंग आशीर्वाद वो दिखता नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में इतना प्यारा आशीर्वाद होता है कि हम इतना अपने आप को इम्यून कर लेते हैं कि हम आगे से आगे अपने जीवन में शायद जो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना होता है जो भगवान देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, लेकिन वो पॉजिटिव ऑरा और वो पॉजिटिव एनर्जी जब हमें अपने साथ महसूस होती है तो हम थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट पे हम घबरा सकते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड और कुछ पल भर के लिए होता है। फिर हमें अपने डिवाइन एनर्जी और अपने परमात्मा का ध्यान जो है, जो हमें बिना डगमगाए हमारे साथ रहता है, हमारे अंतर मन में रहता है, तो वो हमें कभी भी लो फील नहीं होने देता। एक स्ट्रांगनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, वो स्ट्रांगनेस हमें हर तरीके से बचाकर लेकर चलती है, और उसका जितना शुक्राना करें उतना कम है। क्योंकि जिस परमात्मा ने शुक्राना करना सिखा दिया, जिसको हम जिस शुक्राने की कहते हैं ना, शुक्राना जो शब्द है वो अपने अंदर ही एक बहुत प्यारा आशीर्वाद लपेटे हुए होता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ आशीर्वाद, उस भगवान का आशीर्वाद, उस डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद, जिसने अब तक सब कुछ बख्शा, वो जो सब कुछ दे रहा है, हर चीज से हमें बचा रहा है। तो उस परमात्मा के शुक्राने में ही इतनी ताकत है, जिसके हर जितने भी उसमें लेटर्स है, चाहे आप इंग्लिश में ले लो, चाहे आप हिंदी में लिखो, जितने उसमें अक्षर होंगे ना, हर वो अक्षर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होता है। और जब परमात्मा ने हमें वही सिखा दिया कि तू सिर्फ यही करता जा और आगे बढ़ता जा, देखो कितनी ताकत मिलती है तुम्हारे अंदर। सच में बार बार मुझे वही बर्ड याद आ जाती है बेचारी, जो पहले भी मैं शायद 2-3 बार स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से, जिस चिड़िया के पंख भी नहीं थे, घायल थी, और किस तरीके से वो बेचारी कुछ भी नहीं थी, और कैसे एक संत आके उसको जीवन दान दे देते हैं, परमात्मा से उसके लिए प्रेयर करते हैं, और उसके लिए जो वो भगवान से एक आशीर्वाद मांगते वो होता है शुक्राना, कि इसको बोलो शुक्राना करे, शुक्राना करे। और शुक्राना जब करना सीख जाएगी, और जब शुक्राना बोलेगी, चाहे उसको कुछ भी मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है, तकलीफें मिल रही हैं, उनका भी शुक्राना करना सीख जाएगी, तो वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। उसका जो है, जो कुछ भी होना है, उस भगवान के ऊपर छोड़ दो, उस परमात्मा पे छोड़ दो जिसने तुम्हें अपने चरणों में जगह दी है। सच में एक बहुत प्यारी शक्ति है, डिवाइन ऑरा है। और सच में उस बर्ड के साथ कितना अच्छा होता है कि वो शुक्राना बोलना शुरू, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ऐसा मंत्र मिल गया कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। उसके अंदर का जो वो था ना अकेलापन, जैसे उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था उस अवस्था में, वो घायल थी, उसके पंख नहीं थे, वो उड़ नहीं सकती थी, वो खाना दाना पानी कुछ भी नहीं ले सकती थी। तो जिस कंडीशन में वो थी, उसको जब शुक्राना दिया गया ना, शुक्राना सिखाया उस संत ने कि शुक्राना बोलना शुरू कर दे जो भी तुझे मिल रहा है। और सच में जब वो शुक्राना बोलना शुरू करती है तो धीरे धीरे उसका जीवन सुधर जाता है, उसके धीरे धीरे पंख आ जाते हैं, आने जाने वाले लोग उसकी मदद करने लगते हैं, उसको दाना पानी देने लगते हैं, और वो बिल्कुल हेल्दी होकर अपना एक वहीं पास में जो पेड़ था जिससे नीचे गिरी थी, वो उसी पेड़ पर अपना घर बना लेती है, और सब कुछ बहुत डिवाइन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं संत को भी ये नहीं पता था कि उस चिड़िया के साथ होगा। जब वो दोबारा वहां से गुजरते हैं और उसको देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन चिड़िया के लिए इस समय भगवान कौन? चिड़िया के लिए वो संत भगवान थे, जिन संत ने उसे शुक्राना करना, वो जो एक माध्यम बने ना कि ये तू बोल, तू ये बोलेगी तो तेरा जीवन अपने आप, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। संत कितना बड़ा आशीर्वाद और ब्लेसिंग लेकर उस चिड़िया के लिए आए।
ये मकसद स्टोरी का सिर्फ हमारे लिए कहानी नहीं है, ये हमें वो परिस्थिति समझाने के लिए है जब आप कहीं फंसे होते हो और कोई डिवाइन एनर्जी आपको बचाकर चलने लगती है, तो वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली टर्न कर जाता है, ट्विस्ट कर जाता है, आपका समय बदल जाता है, आप अपने आप को बहुत इम्यून फील करने लगते हो, आपके साथ कोई होता है, वो एनर्जी आपके साथ होती है, आपको कभी अकेला नहीं रहने देती। तो इससे प्यारा आशीर्वाद और गोल्डन टाइम आपके जीवन का कोई हो ही नहीं सकता कि पहले आप अकेले थे और अब आपके साथ एक इतनी बड़ी शक्ति आपका साथ देने के लिए खड़ी है। अब ये हमारा भाग्य है, मेरा भाग्य है, सच में मेरा अभाग्य है, क्योंकि मैं भी अपने आप को उस चिड़िया की जगह ही रख के देखती हूँ। इसमें कोई भी छुपाना नहीं, कुछ हटाना नहीं। मैं भी अपने आप को उस चिड़िया की जगह ही देखती हूँ कि जिस तरीके से, जिस हालात में से हम निकल कर आए, लेकिन निकली तभी जब मेरे जीवन में मेरे गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए। सच में बहुत डिवाइन हो रहा था। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि मेरे जीवन में तुम इतनी प्यारी रोशनी लेकर आए हो। तुम्हारे शुक्राने के बिना कभी दिन पल समय निकल ही नहीं सकता। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। पता नहीं कहाँ कहाँ से बचाया है और कितने कष्ट ऐसे जो मुझे भी नहीं पता और मेरा परमात्मा अपने ऊपर लेता जा रहा है। तो वो शुक्राना दिल से, मेरी अंतरात्मा से, एक दिल से इतना अंदर से निकलता है, जिसने हर तरीके से बचाया है, संभाला है, लेकर चल रहे हैं। तो उस शक्ति को पहचानने के बाद फिर लो फील नहीं कर सकते। सिर्फ उसका नाम लेना है और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी एक सीख है मेरे जीवन की, क्योंकि मैं सच में उस जगह अपने आप को फील करती थी। लेकिन हाँ, इतना है कि जो जिस पार्ट में मेरा भगवान मुझे दिखा ना, उससे पहले वाला जो जीवन था वो भले ही कैसा भी हो, लेकिन तब भी वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। बहुत बार मुझे गुरुजी का कॉल आया जहाँ की मैं नहीं जा पा, बहुत बार आया। मतलब कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन गुरु ने किस तरीके से, किस रास्ते से मुझे अपने पास बुला लिया। ये उस शक्ति का बहुत 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 शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कहीं पॉजिटिव रास्ते पर जाना भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको वहाँ तक नहीं जाने देती। पता है कि वहाँ तक जाने में आपका कुछ मतलब उनकी ही शॉर्टेज है। खैर, जो कुछ भी है ये सारी माया परमात्मा जाने, बट मैं सिर्फ अपने उससे फोकस करूंगी कि किस तरीके से, जैसे एक डिवाइन एनर्जी, हमारा भाग्य अच्छा है कि जो जीवन में महाशिव के रूप में जो मेरा पूर्ण गुरु मेरे जीवन में आया, जो सतगुरु मुझे मिला, वो सच में शिव का अवतार थे। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए, इतना सब कुछ, इतना इम्यून किया, इतनी सॉल को इम्यून किया कि अब जो पहले मेरे अंदर एक घबराहट और डर और भय जो बना रहता था, चिंता बनी रहती थी, उससे तकरीबन मुझे आज़ाद कर दिया। अब जो होगा उस परमात्मा की मर्जी से होगा, लेकिन एक विश्वास हमेशा रखना चाहिए। हमारा चाहे कुछ भी कार्मिक क्लियर हो रहा हो, जो भी परमात्मा कर रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिस पल, जिस घड़ी मेरा गुरु मेरे जीवन में एंटर करता है अपने बर्थडे वाले दिन, और एक बहुत बड़े लायन के साथ जो दर्शन उनके मुझे मिलते हैं, और जिस हिसाब से वो आकर मेरे शॉप में मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे बाहर जाने नहीं देते, तो वो सब रहस्य, वो सब डिवाइन दर्शन, और अपने सिंपल से उसी एज में जो उनका यंग एज का स्वरूप था, उसका जितना शुक्राना करूं कम। मैं तो जानती भी नहीं थी ये मेरे भगवान हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उनकी तरफ से एक के बाद एक के बाद एक इतने मिरेकल्स होने स्टार्ट हो गए, इतने डिवाइन दर्शन होने शुरू हो गए कि अब कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन से ऐसा हम जुड़ जाते हैं अपने परमात्मा से कि सिर्फ उसका शुक्राना ही निकलता है, हर पल का शुक्राना निकलता है। जो हो जाए होता रहे, क्योंकि वो मेरे साथ है, उसने कुछ होने, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। जो भी करेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी जो वो अंदर डाल देते हैं ना,
वो बहुत डिवाइन होती है, उससे बहुत ज़्यादा सोल इम्यून होती है। जिस जीवन में ये जो रास्ता दिया है गुरु ने, कभी कोई सेवा बख्श देते हैं, कभी कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं जिससे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्यून कर लेते हैं। तो ये ना कोई इत्तेफाक नहीं होता। जब परमात्मा के साथ हम जुड़े होते हैं तो इत्तेफाक नाम की चीज़ ही नहीं होती। सब उनकी प्लानिंग से होता है, सब उनकी मर्जी से होता है, और वो जो चाहते हैं वही होता है। इतना विश्वास रखो। अपना दिमाग नहीं चलाना होता हमें। जहाँ अपना दिमाग चलाने लगाते हैं ना, वहीं पे हम शायद अपोजिट चलने लगते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को ना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब सरेंडर का मतलब होता है तो सरेंडर का मतलब सरेंडर होता है कि जो वो महाराज दे रहे हैं उसमें शुक्राना करते चले जाओ। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। नाम जप करते जाओ, उसका नाम लेते रहो। उसने अपना नाम बख्श दिया, इससे प्यारा और कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, 4-5 साल हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया जो पहला सत्संग गुरुजी ने बख्शा था। बहुत पहले से मेरे अंदर एक ऐसा वो कर दिया, जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी तब भी गुरुजी ने ऑनलाइन सत्संग शुरू करवा दिए थे और सेवा देनी शुरू कर दी थी। उसके बाद मेरे मन में इच्छाएं जागी, इसलिए गुरु ने मुझे अपने साथ बाहर निकाला और अपने साथ लेकर गए कि देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सब कुछ सिखाया। जब वो पहला सत्संग बख्शा था गुरुजी महाराज ने, तो जो गद्दी गुरुजी की लगी थी उसमें बहुत मिरेकल्स दिखाए थे। गुरुजी के स्वरूप पे पूरा का पूरा शिव का गंगा मैया के साथ बना हुआ जो तिलक के अंदर अपने आप दर्शन दे दिए थे, वो बहुत प्यारे थे। उसके बाद वो पहली सीढ़ी थी मेरी ये देखने की कि ऐसा कुछ भी होता है, और सच में। और उसके बाद तिलक के अंदर ही अपने आप राम लिखा आ गया, मतलब गुरु ने अपना नाम बख्श दिया। और उसके बाद एक मिरेकल और था कि जो गुरु जी की गद्दी थी, जो गद्दी के ऊपर जो गुरु जी के लिए बिछाया हुआ था, उस स्टॉल के ऊपर जय गुरु जी हिंदी में उभरा हुआ दिख गया था। तो गुरु जी जैसे कहते हैं ना, भगवान जब अपना कुछ दर्शन देता है तो किसी भी रूप में दे सकता है। एक तो उनके खुद के दर्शन होते हैं, जहाँ उनकी मर्जी होती है कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ इसका उद्धार करना है, तो वो वहां पर दिखेंगे। और अपनी एक के बाद एक आशीर्वाद उनके स्वरूप में जो मिलने शुरू हुए, चाहे चंदन तिलक हो, चाहे गुरु चरण हो, जो उन्होंने कल्याण करने के रास्ते पे शुरू कर दिया, वो एक अलग ही मिरेकल रहा है मेरे जीवन का। बहुत प्यारा मिरेकल। कभी बैठी हूं तो उनके दर्शन हो रहे हैं, खुली आंखों में मुझे वो दिख रहे हैं। और वो सब इसलिए नहीं कि वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं या नहीं, वो मेरे किसी उस समय को काट रहे थे जो मैं नहीं जानती। और मुझे फिर उन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं आता था सच में, और मुझे मेरे परमात्मा ने हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर वो एक एक चीजें सिखाई हैं जो कि मुझे जीवन में सीखनी है। और वो जो जिस हिसाब से मुझे सिखाते चल रहे हैं, जो रास्ता उन्होंने मुझे दे दिया, वो एक डिवाइन ऑरे के साथ दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है मेरे लिए। मेरे जीवन का वो गिफ्ट है जो शायद हर कोई मांगना चाहेगा, लेकिन मुझे अगर मेरे गुरु ने दिया तो इसमें कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद छुपा होता है। मेरी सॉल का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता ही है उस परमात्मा से, जो उन्होंने ये सब कुछ पता नहीं कितने सालों से चल रहा था। मैं छोटी सी थी तब से मेरा है उनके साथ। मेरा तो खैर, हम तो ये बोल ही नहीं सकते पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं, लेकिन जो पहचान होती है जब हम समझने लगते हैं किसी बात को कि हाँ ये सब भी होता है, तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि उस परमात्मा पे अपना जब विश्वास बनाते हो तो विश्वास हो ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई आपके लिए कुछ बोल रहा है, बोलने दो, बोलेंगे, साइड से बोल के चले जाएंगे। लेकिन हमारी अपनी अंतरात्मा का क्या? हमारी अंतरात्मा जो पहचान चुकी है अपने उस भगवान को, जो भगवान हमारे साथ साक्षात विराजमान है, तो उसका सिर्फ शुक्राना, बेअंत शुक्राना, इतना शुक्राना
कि जिस शुक्राने में सिर्फ हमारे दिल से यही निकले, जय गुरु जी, जय गुरु जी, और उसका नाम लेते हुए सच में आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ते मिलते चले जाएंगे। बहुत डिवाइन हो रहा, बहुत डिवाइन दर्शन और बहुत मिरेकल्स हैं। कभी सत्संग बख्शते हैं, सेवा बख्शते हैं, तो उनका प्रॉपर हाथ का जो कहते हैं ना फिंगर्स के निशान, एटलीस्ट एक बार तो गुरुजी ने जो हैंड टॉवल जो हम रखते हैं गद्दी पर, वो भी पूरा मोड़ दिया था दिखाने के लिए, देख मैं तेरे पास बैठा हूं। विश्वास और कैसे होता है, कौन है ये शक्ति जो सामने बैठी हुई हमें दिख रही है, जो दर्शन दे रही है, जो अपना एहसास करा रही है कि हाँ देखो, तुम जितना दिल से प्यार से उन्हें पुकारते हो ना, वो उतना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ एक ऐसे रूप में होते हैं। भले ही हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अपनी आत्मा से महसूस करते हैं, और धीरे धीरे उनके दर्शन सच में होने लगते हैं। विश्वास ही एक ऐसी कहते हैं चाबी है जो हमें हमारे भगवान के चरणों से मिलाती है, और उसका नाम जप, बस जय गुरु जी बोलो और आगे बढ़ते जाओ। शुक्राना गुरुजी महाराज का, दिल से शुक्राना, मेरे जीवन में आने का शुक्राना, मुझे अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना, और हमेशा अपने साथ ऐसे ही रखना। बस जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग तो बहुत है जो गुरु जी याद दिला दे। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।